लैंड ऑफ मैथ्स। आज हम 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? तो इसमें साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें से दो टर्म को, एक को साइन ए और दूसरे को साइन बी मान लेंगे और एक टर्म को वैसे ही रहने देंगे। इसमें साइन 2x को साइन ए मान लेंगे और साइन 3x को साइन बी मान लेंगे। ठीक है, अब साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है? साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है? 1/2 इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू 1/2 इंटू कॉस 2x माइनस 3x माइनस कॉस 2x प्लस 3x dx। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू 1/2 इंटू कॉस 2x में से माइनस 3x गया तो क्या बचा? माइनस एक्स माइनस कॉस 2x में 3x को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 5x dx। ठीक है, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू 1/2 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस 5x dx। ठीक है, 1/2 कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर कर देंगे। इंटीग्रेशन इस साइन एक्स से इस दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस 5x dx। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस 5x dx। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं? साइन 2x/2 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस 5x dx। ठीक है, 1/2 कांस्टेंट है इसको भी बाहर कर देंगे। 2 2 जब 4 हो गया। इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस 5x dx। ठीक है, 1/4 साइन 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 2x/2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे साइन एक्स इंटू कॉस 5x dx। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस 2x/4 2 जा 8 माइनस 1/2। ऐसे तो ये सॉल्व होगा नहीं, तो इसमें क्या करेंगे कि इसको हम साइन ए इंटू कॉस बी के फॉर्मूले पे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी यानी x प्लस 5x प्लस साइन ए माइनस बी x माइनस 5x dx। ठीक है,
इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस 2x अपॉन 8 माइनस 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, 2 2 जा 4 हो गया, इंटीग्रेशन साइन x में 5x ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस साइन x में -5x माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -4x dx। ठीक है, इसको लिख सकते हैं माइनस cos 2x अपॉन 8 माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x प्लस माइनस माइनस साइन 4x dx। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस cos 2x अपॉन 8 माइनस 1/4, इसको इंटीग्रेट करेंगे, साइन 6x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस cos 6x अपॉन 6 माइनस साइन 4x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस cos 4x अपॉन 4 प्लस c, इसको लिख सकते हैं माइनस cos 2x अपॉन 8 माइनस 1/4 इंटू माइनस cos 6x अपॉन 6 माइनस माइनस प्लस cos 4x अपॉन 4 प्लस c, इसको लिख सकते हैं माइनस cos 2x अपॉन 8 माइनस माइनस प्लस cos 6 अपॉन 6 4 जा 24 प्लस माइनस माइनस cos 4x अपॉन 4 4 जा 16 प्लस c, आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू साइन 8x। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करेंगे कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये साइन a इंटू साइन बी के फॉर्म में है, तो इसमें साइन a इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगेगा। साइन a इंटू साइन बी क्या होता है, साइन a इंटू साइन बी क्या होता है 1/2 इंटू कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन 1/2 इंटू कॉस 4x माइनस 8x माइनस कॉस 4x प्लस 8x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/2 इंटू कॉस 4x में से माइनस 8x गया तो क्या बचा -4x माइनस कॉस 8x में 4x ऐड हुआ तो क्या हो गया 12x dx। ठीक है, 1/2 क्या है कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन कॉस 4x हो गया माइनस कॉस 12x dx। अब क्या करेंगे कि हम इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 12x dx। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू कॉस 4x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 माइनस 1/2 इंटू कॉस 12x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 12x अपॉन 12 प्लस c। इसको लिख सकते हैं साइन 4x अपॉन
4 2 जा 8 माइनस साइन 12x अपॉन 12 2 जा 24 प्लस सी आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। फिर इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे कि इसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, आप क्या करेंगे, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। इसको सिंप्लीफाई किए तो क्या आया, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 dx। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग ब्रेक करके इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx माइनस 1 dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan एक्स अपॉन 2 अपॉन 1/2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस सी। ये 2 पर चला जाएगा, 2 tan एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस सी आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो फिर इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे कि फिर इसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देन इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। cos x को हम क्या लिख सकते हैं, तो cos x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 टोटल अपॉन 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, 1/2 है, इसको बाहर कर देंगे, इनटू cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 टोटल अपॉन cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, आप क्या करेंगे, 1/2 इंटू, इसको अलग अलग कर देंगे, cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब इससे ये कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, 1 अपॉन इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो यहां भी वही हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, अब क्या हो गया, 1/2 इंटू 1 में 1 ऐड किए 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था,
इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। इसको सॉल्व किए तो क्या आया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन इंटू 2 माइनस सेक स्क्वायर x अपॉन 2 dx। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे। 1/2 इंटीग्रेशन 2 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x अपॉन 2 dx। इसको हम लिख सकते हैं 1/2, 2 को बाहर कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट है, क्या बच जाएगा dx माइनस 1/2 इंटू सेक स्क्वायर x अपॉन 2 dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब सिर्फ 1 बचा, इंटू dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan x/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, x माइनस tan x/2 प्लस सी, आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, साइन पावर 4x। ठीक है, इसको हम ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देन फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। साइन पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू, इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1 माइनस कॉस 2x इंटू 1 माइनस कॉस 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/4। अब ये किस फॉर्म में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे उसी फॉर्म में, a स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x। ठीक है, 1/4 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1 प्लस कॉस 2 जब 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 1/4, इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1 प्लस 1/2 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x। ठीक है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 2 1 जा 2 प्लस 1/2 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x। ठीक है, 1/4 इंटू 2 में 1 ऐड किए 3/2 प्लस
कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x। ठीक है, आप क्या करेंगे कि फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन साइन पावर 4x dx। इसको सॉल्व किए तो क्या आया, इसको सॉल्व किए तो आया इंटीग्रेशन 1/4 इंटू 3/2 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x dx। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग ब्रेक कर देंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। 1/4 कांस्टेंट है इसीलिए इसको बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन 3/2 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x अपॉन 2 dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos 2x dx। ठीक है, 1/4 इंटू 3/2 कॉन्स्टेंट है इसलिए इसको बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन dx प्लस 1/4 इंटू 1/2 कॉन्स्टेंट है इसलिए इसको भी बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस 1/4 इंटू 2 कॉन्स्टेंट है इसलिए इसको बाहर कर देंगे, फिर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन cos 2x dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, 3/4 2 जा 8 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/4 2 जा 8 इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस 2 2 जा 4 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, 3/8 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 1/8 इंटू cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 4x अपॉन 4। ठीक है, माइनस 1/2 इंटू cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। अब इसको लिख सकते हैं 3x अपॉन 8 प्लस साइन 4x अपॉन 8 4 जा 32 माइनस साइन 2x अपॉन 2 2 जा 4 प्लस c। आंसर